हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं वो क्रिएटिविटी जो मैं अपने घर में अक्सर करती रहती हूं। और मेरा मानना ये है कि होम स्वीट होम जब हम कहते हैं तो भाई इस तरह का घर होना चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जब हम दिन भर थक कर आते हैं तो जब हम अपने घर में एंटर हो, नो मैटर वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, क्यों है और कितना आपका बजट है, कि जिससे आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा हमें मार्केट में जाके पैसा नहीं खर्च करने, हमें अपने ही घर से, किचन से, कभी स्टोर से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिस पर थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा कलर शलर करके उसको आप ऐसा मास्टरपीस बनाएंगे कि जो अगर आपके गेस्ट भी आपके घर पर आते हैं तो उनको लगता है कि वो आपसे पूछते हैं कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, कहाँ से लिया। तो आज मैंने सोचा कि इस तरह का एक चॉक पेंट आर्ट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपने लाउंज में, और उस लाउंज में जिस तरह मैंने अपने लाउंज को डेकोर किया है और उसकी जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी ना तो आप हैरान रह जाएंगे, है ना। सो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय कॉरिडोर। और ये जैसे से हम एंटर होते हैं मेन उससे, तो ये लाउंज की तरफ जाता है। और आप ये देख रहे हैं, ये आप बताएं कि ये जो मैंने ये जो एक कॉर्नर बनाया है ये मुझे हार्डली कितने की कॉस्ट आई होगी। तो अब आप इसकी डिटेल सुनिए। ये आपको पता है कि जब आप गमले शमले खरीदने जाते हैं, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, या वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल है। और ये हार्डली 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़। और इस पर मैंने एक्रिलिक पेंट करके इसको एक लुक दिया है। और अगर मैं दूर से दिखाऊं तो इसको ऊपर मेरी पेंटिंग्स हैं और नीचे सिर्फ मैंने इसको इस तरह कारपेंटर से कह के कील ठुकवा के दीवार पे ठुकवा दिया। पहले मेरा आइडिया था कि मैं इसमें एक छोटी सी लाइट या वो कहते हैं ना स्पॉट लाइट टाइप कुछ डाल दूं, लेकिन ये वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाए। ये भाई हमारी गली में जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ अक्सर यहाँ पे हर घर में गार्डन है और बहुत ग्रीन एरिया है। तो अक्सर आपने देखा होगा, फिर गमले शमले वाले भी गुजरते हैं तो उनके पास ये जग था। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पर है ना तकरीबन 2 महीने हुए हैं मैं आई हूँ, लेकिन उससे पहले ये जब मैं ये आर्ट वर्क कर भी रही थी तो मैंने अपने फेसबुक में सारा शेयर किया हुआ था ना वीडियोस। तो ये भी समझे पोट्री में आता है। ये जग कितने का होगा, 300 का। उसको मैंने पेंट किया पहले, इस पर मैंने ऑयल पेंट किया हुआ है। और यहाँ ये एक्रेलिक पेंट्स हैं, ये जो मैंने किए हुए हैं। ये टेक्सचर है ना, ये खुद ही बन गया, क्योंकि जब मैंने ऑयल पेंट किया ना तो उस पर जब एक्रेलिक पेंट मैं करने गई तो ये जो ऑरेंज शेड आप देख रहे हैं ना, ये समझे ब्रश के स्ट्रोक्स हैं। और मुझे ये इतना अच्छा लगा, इतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगा कि मैंने फिर इस पर मजीद जो है ना कोट नहीं की। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगा। अच्छा, उसका दूसरा साइड देखें, ये देखें। ये ऑलरेडी इस पर जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, इस जग पर ये पूरा बना हुआ था, लेकिन उस वक्त ये मिट्टी का लुक देख रहा था, ये देखिए। लेकिन पेंट करने के बाद आप ये देखें कि एक कॉर्नर मेरा रेडी हो गया। ये चीज़ मेरे पास स्टोर में पड़ी हुई थी, इसका पीछे का जो स्टैंड था वो टूट चुका था। ये आप देखें, ये एज अगेन ये जो गमले शमले वाले होते हैं उनके पास ये इजीली अवेलेबल है। इस पर मैंने सिर्फ पेंट किया है, ऑयल पेंट किया है, और उसको यहाँ पर इस तरह रखा। ये प्लेट जो स्टोर में थी इसको इसके ऊपर रखा। और ये देखें, अब इसका लुक देखें। ये कॉर्नर है, कैसा लगा आपको? चले और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो मेरे जार्स हैं, आई थिंक ये तकरीबन 20-30 साल पुराने इसलिए होंगे कि अगर मेरी सिस्टर इन लॉ समीरा मलिक मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आपको याद आ जाएगा कि जब आप शिफ्ट हो रही थी अमेरिका तो ये आपने मुझे दिए थे। उस वक्त इनकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन जब आपने मुझे जब ये दिए हुए भी थे ना तब भी मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था। और मुझे लग रहा था कि कभी ज़िंदगी में मैं इस पर कुछ करूँगी। तो ये भी मेरे स्टोर से निकले थे और इस पर मैंने ग्लास स्टेनिंग के कलर्स यूज़ किए हैं। ये स्टेन कलर्स हैं, ग्लास स्टेनिंग के कलर्स हैं। अच्छा,
ये भी फेसबुक पे मेरा वो करते हुए वीडियो वहाँ पर अपलोड है और मैंने शेयर भी की है। इसमें मैं करती ये थी कि वो जाहिर सी बात है बहुत लिक्विड होते हैं, पानी की तरह होते हैं, तो ब्रश का स्ट्रोक करके मैं सिर्फ यूँ रखती थी और हल्का सा वो स्ट्रोक देती थी, तो वो खुद ही अपना एक टेक्सचर बना रहे थे। तो ये भी समझे स्टोर में रखे हुए मेरे जार से जिस पर मैंने ग्लास स्टेनिंग यूज़ की है, और ये खुद ही क्रिएट मतलब कलर जो इसके जो सामने आए हैं ब्लेंड होकर, ये आप यकीन करें एक्सीडेंटली होता गया। मैंने शेड डाला वो ड्रॉप हुआ, उसके ऊपर उसके साइड में ब्राउन शेड डाला वो ड्रॉप हुआ, वो एक दूसरे में मिक्स हुए, मर्ज हुए, और ये टेक्सचर खुद ही बनता गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आप बताएं क्या होगा गांव में ये या तो इस पर रोटी इस पर रखी जाती है या उनके वो जो बर्तन शर्तन होते हैं उसको वो कवर करने के लिए यूज करते हैं। ये मेरी वॉल है। अब आप बताएं, लुक देखें इसका, आपको लगता है कि इस पर मैंने कितने पैसे खर्च किए होंगे अपने इस लाउंज के डिकोर में? नथिंग। ये ग्लास है अगेन, ये भी मिट्टी के वो ग्लास हैं जो अक्सर हमें नज़र आते हैं, बच्चे ख़रीदते हैं। ये मेरी बेटी को लेने का बड़ा शौक था एक ज़माने में, जो वो छोटी थी, मिट्टी की वो जो खिलौने होते हैं या बर्तन होते हैं या पता नहीं क्या, तो वो रख कर बस थोड़े अरसा उसका खेलना होता था और वो फिर रख देती थी। लेकिन ये फिर मेरे किचन का एक कैबिनेट होता था, वहाँ ये जमा होते रहते थे। और जब अब मैंने अपना जब मेरा घर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को मैं यूज़ करूं। अगेन एक्रिलिक पेंट है गाइस, एक्रिलिक पेंट है, ऑयल पेंट है, मेरे पास बहुत सारे पेंट्स रखे हुए थे जिस पर जो मुझे सही लगता गया, सूट होता गया, रखा। अच्छा, अभी मैंने सोचा है इस पर कि थोड़ा सा ब्लैक पेंट से है ना, वो एक होता है ना थोड़ा सा टेक्सचर दूँ फेस का, एब्स्ट्रैक्ट का, ये थोड़ा सा पेंडिंग है, इंशाल्लाह ज़रूर आगे आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये मेरे हाथ की बनी हुई है, जब हम ओमान में होते थे, आपको इसका मोनोग्राम भी नज़र आ रहा होगा, उस वक्त मैंने नया नया ग्लास ट्रेनिंग सीखा था अपने कॉलेज के ज़माने का, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि जो चीज़ मेरी अपनी क्रिएटिविटी है या मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में जो जो चीज़ें मेरे आर्ट वर्क होती थी, अम्मी के घर पर बड़ा संभाल के रखा गया था। तो ये उस ज़माने का है जब मैं कॉलेज में होती थी। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी पता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ होते थे क्योंकि मैं फ्री पीरियड्स में, हमारे कॉलेज में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल होम था जिसमें ये सारे कोर्सेज सिखाए जाते थे और जो जिन स्टूडेंट्स को सीखना होता था वो ज्वाइन करती थी। तो ये मैंने वहाँ से सीखा था और ये उस ज़माने की है जो मैंने बहुत संभाल के रखी थी। ये पानदान है जनाब। आप कहते हैं ना कि आप पानदान हो, ऐसे घराने कहाँ के जहाँ पानदान रखे जाते हैं। ये मैं अपनी अम्मी के घर से उठा के लाई थी। ये भी एज यूजुअल स्टोर में वहीं कहीं रखा हुआ था, थोड़ा सा टूट फूट का शिकार हो गया है। लेकिन इसको मैंने, आजकल आपने देखा होगा ट्रक आर्ट वर्क बहुत बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन उसमें मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, वो टूल्स भी होते हैं स्टिकर्स के। तो मुझे कहा गया है कि ये जो इसमें मैंने ये जो पट्टियाँ हैं ना, ये बेसिकली मैंने उस शॉप से जाकर ली हैं जहाँ पर नंबर प्लेट बनाई जाती हैं। मैकेनिक की शॉप्स होती हैं, हार्डली मेरे एरिया में कहीं मुझे एड्रेस मिल गया था तो मैं वहाँ पहुँची और मैंने उनसे ये स्ट्रिप्स ली हैं और उसको फिर कट करके जितना मैं इसको चेंज या जिसका डिफरेंट कर सकती थी ये मैंने किया। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के पानदान मौजूद हैं आपकी नानी के, दादी के, तो भाई उसको जो है ना स्पेयर नहीं करना है, इसको रद्दी, वो जो अक्सर लोग जो है ना बर्तन वाले और जो रद्दी वाले होती हैं उसको सेल आउट कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आपने इस तरह अपने घर को खूबसूरत बनाना है। अगेन ये वो पॉट्स हैं जिसको मैंने एक्रिलिक पेंट किया है। ये देखें, ये भी वो पॉट्स हैं जो मैं गई थी जहाँ मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और अक्सर मुझे वहीं पर इस तरह के यूनिक पॉट्स नज़र आ जाते हैं। ये मैंने पेंट किया हुआ है। बेसिकली ये जो गमले शमले वाले होते हैं या वहाँ से मुझे अक्सर चीज़ें ऐसी मैं जब मुझे नज़र आती हैं, अगर मैं ऑन द वे भी होती हूँ, कहीं जा भी रही होती हूँ और एकदम से कोई चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है कि इसको मैं कुछ कर सकती हूँ, तो ये ऑयल पेंट है, इस पर मैंने ऑयल पेंट किया हुआ है। और इस पर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इस पर 2-3 कोट लगते हैं तब कहीं जाके इसमें फिनिशिंग आती है। ये ऑयल पेंट्स हैं, वो जो बच्चों की ट्यूब्स आती है ना, जिनको स्कूल में आई थिंक आर्ट वर्क के लिए
टीचर्स मंगवाते हैं। ये मेरी बेटी के पड़े हुए थे तो मैंने उसको यूज़ किया। थोड़ा सा मुश्किल लगा, थोड़ा ये टाइम लेता है फाइनल लुक के लिए, क्योंकि इस पर एक से नहीं 2 से 3 कोट लगते हैं। एक कोट लगेगा ड्राई होगा, फिर दोबारा कोट लगेगा ड्राई होगा। ये भी वहीं से एज यूजुअल मेरा गमले वाला बहुत, उसके पास जब भी कोई डिफरेंट मतलब अब उसको इतना पता लग गया है कि बाजी को जो है ना इन चीज़ों का शौक है और वो ख़रीद कर ले जाएंगी, तो वो मुझे बता देता है कि बाजी कुछ नई चीज़ आई है, आपको चाहिए। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट साबित हुआ है, वन ऑफ माई फेवरेट डेकोरेटिव पीस इन माई लाउंज। और सबसे पहले मैंने एज यूजुअल इस पर एक्रिलिक पेंट किया, एक कोट लगा, दूसरा कोट लगा, फिर अक्सर आप यकीन करें ऐसा भी होता है कि अगर मेरे पास कोई पेंट बच जाता है। अच्छा, इसमें मैंने थिनर भी यूज़ किया है। एक्रिलिक पेंट को थोड़े से वो बहुत स्टिकी भी होते हैं, तो मैंने हल्का सा थिनर भी यूज़ किया था। थिनर यूज़ करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर देकर फिर मैंने इसको पेंट किया है। ये सारा एक्रिलिक पेंट है एक मटके पर, और ये तो खैर उस कुम्हार का काम है जिसने ये इसको लुक दिया था। और आप यकीन, ये जहाँ रखा हुआ था ना, ये ऐसा रखा हुआ था कि बेचारा बहुत ही मायूस, और जैसे नहीं होता कि बिल्कुल बेकार चीज़ एक कॉर्नर पे रखी हुई थी। तो ये उसके कुम्हार का जो वो एक शॉप होती है उसके कॉर्नर में अंदर जाके मैं तो गई थी गमले लेने, लेकिन मुझे जब ये कॉर्नर पे बेचारी एक अजीब ही उदास सी दूर से ये मटका कहते नज़र आया, तो मैंने मौका जाना और ये अपने लाउंज में इसको एक ऐसा लुक दिया। अब आप देखिए फाइनल, अब आप खुद बताएं कि ये कैसा लग रहा है। सबसे नीचे, अच्छा ये इसकी तफसील कुछ ऐसी है कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि पोर्ट ग्रैंड मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। जब भी आपको एंजॉय करना हो वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो जब आप एंटर होते हैं पोर्ट ग्रैंड में तो लेफ़्ट साइड पर आपको एक छोटी सी टेबल पे शॉप नज़र आएगी, और वहाँ पर एक साहब हैं जो ये मिट्टी के इस तरह खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें बनाते हैं। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे, अगर इस वीडियो देखने के बाद, तो उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाई हुई हैं विदाउट पेंट, विदाउट कलर। तो आप है ना उसको एज इट इज़ लेकर आएँ जो आपको अच्छा लगे। एंड ये कितने का था? 500, हाँ ये 500 का था। और फिर घर आकर दोबारा से, अच्छा ये जो पेंट कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ी एक्सीडेंटली मेरी बनती जाती है। मतलब मैंने सोचा हुआ नहीं होता कि मैं इसको मिक्स करूँगी, इसको मिक्स करूँगी तो ये शेड आएगा, बट ये बहुत एक्सीडेंटली जो है ना ये शेड बना है मेरा, और मुझे अच्छा लगा। और जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ना अब इस पर मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, वहाँ पर मैं रुक जाती हूँ। तो फाइनली अगर मैं दूर से आपको ये लुक दिखाऊं तो ये देखें, इट्स लाइक दिस। और ये जितने भी पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे कोई बहुत मैंने पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ दिमाग यूज़ किया है। और दिमाग यूज़ करने के बाद आप अपने घर को, अपनी कोई भी वॉल, कोई भी कॉर्नर, कोई भी चीज़, आप उसको इतना अच्छा कर सकते हैं। अब आ जाती हूँ मैं इस पर। ये अल्लाह मेरे पापा को जन्नत नसीब करे। आई थिंक ये 90s की बात है, वो हैदराबाद गए थे, या हैदराबाद से आगे हाला एक जगह है, वहाँ से ये और ये दोनों आए थे। और एक अरसे तक ये मेरी अम्मी के घर पर लाउंज में लगे हुए थे आई थिंक। लेकिन ये भी एज़ यूजुअल बहुत बुरी हालत में थे, स्टोर में थे। इसका अच्छा खासा जो पॉलिश है, मैंने पॉलिश भी करवाया। और लेकिन जब मैंने चॉक पेंट देखा और चॉक पेंट का एक जुनून मेरे सर पर सवार हुआ, तो ये देखें, ये चॉक पेंट आर्ट है। ये बिल्कुल इसकी हालत बुरी हो चुकी थी, और ये चॉक पेंट से इसका लुक देखें। और ये मेरी फेवरेट वॉल है, क्योंकि इसमें के मेरे मम्मी पापा और मेरे सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके पिक्स हैं। और जिसे कहते हैं ना कि वॉल ऑफ द डे, ये है। ये कितने का होगा आप बताएं? मैं हमें बार बार यही कह रही हूँ ना कि ये कितने का होगा। ये 200 का एक प्लास्टिक बोल है, और ये मुझे जनरल स्टोर से मिला। मुझे इतना अच्छा लगा, और उस वक्त बिल्कुल जहन में यही नहीं था कि मैंने इसको किचन में यूज़ करना है। पूरा सोचा हुआ था कि इसको मैं अपने इंटीरियर
जो मेरे जो इंडोर प्लांट्स है उसके लिए यूज़ करूँगी। पहले मैंने सोचा इसमें छोटी छोटी सी वो जो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी जो फिशेस होती हैं वो रखती हूँ, लेकिन मेरे शेरू और स्नोई, मुझे पता है कि उन फिशेस के जान के दुश्मन हो जाएंगे। और आजकल भाई उन्होंने एक अलग चीज़ सोची भी है कि उनको जब पानी पीना होता है तो वो इस पर अटैक करते हैं। ये $1 शॉप से ली गई बॉटल है, $1 शॉप से ली गई बॉटल, 250 की बॉटल। और अब देखिए, अगेन वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरी, माई ग्लास स्टेनिंग। ये हमने बाकायदा कारपेंटर से मैंने बनवाया था। ये वुडन की दो इस तरह की, जिसका कहते हैं ना फ्रेम्स, इस तरह करके फिर उस पर मिरर लगवाया, और ये मेरा ग्लास स्टेनिंग आर्ट है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं, ये मेल भी कर सकते हैं। जिनको ग्लास स्टेनिंग आता है उनको पता है कि ये पहले आप इसको जो भी आपका डिज़ाइन होता है आप उसको कार्बन पेपर से मिरर पे ट्रेस करते हैं। उसके बाद ये लेड होती है, लेड बेसिकली एक बॉर्डर लाइन बनाती है उस डिज़ाइन का। और जब आप स्टेनिंग के कलर्स यूज़ करते हैं तो वो मैंने पहले भी कहा वो बहुत लिक्विड होते हैं, तो ये जो लेड होती है ना वो उस कलर को फैलने नहीं देती है। जब एक दफ़ा ये मेरे मिरर रेडी हो गए थे तो फिर मैंने कारपेंटर से इसको इस पर फिट करवा दिया था। उसकी फिर इस तरह फ्रेम बनवाई जैसे दरवाजे की होती है, और ये इस तरह इसका लुक है। आगे ना आ जाइए, ये आपको पता है ये वो चीज़ है जिस पर खीर दी जाती है, या जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना तो ये वो नहीं होते फिरनी या खीर, ये वो बहुत सारी मेरे पास जमा हो गई थी, और मैंने अगेन वही पेंट किया और यूज़ कर लिया। ये वो मटकी है जिस पे कभी एक ज़माने में कढ़ाई बनाई जाती थी, इसमें हांडी बनती थी। और ये मेरा ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया था मटका पिज़्ज़ा। तो जब ये मटकियाँ इस तरह लावारसों की तरह कॉर्नर में किचन में पड़ी रहती थी, तो एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना इसको और खूबसूरत बना दिया जाए, और ऐसा कर दिया जाए कि जब लोग देखें तो देखते रह जाएं। अब आप ये देखें, ये मेरे लाउंज की एक वॉल और उसका कॉर्नर। ओए चोनू, स्नोई, चीकू मेला चीकू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्टिंग टाइम। चलो ओके जी। ये मेरा स्नोई है जो हमेशा से जब भी मैं कोई काम करती हूँ ये मुझे ज़रूर ज़रूर हेल्प आउट करती है। हेल्प आउट इस तरह कि मेरे पास आके बैठ जाती है। और अभी जब मैं वीडियो भी कर रही थी तो आपको शायद पता नहीं लगा होगा, लेकिन ये मेरे साथ साथ ही आगे पीछे हो रही थी। अच्छा, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आज मैं चॉक आर्ट वर्क आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये वीडियो मेरा अच्छा खासा लंबा हो चुका है। लेकिन एंड करने से पहले मैं बताती चलूँ कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये कबर्ड है। ये कबर्ड नहीं है जनाब, ये मेरी बेटी का कॉट था। और कॉट इस तरह के, इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना पुराना होगा। मेरी बेटी इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी में अपना मीडिया बीएस इन मीडिया साइंस कर रही हैं। और इसकी कुछ केस हिस्ट्री ऐसी है इस पीस की कि ये पहले कॉट था। जब ये बड़ी हुई हैं तो मैंने एज़ यूजुअल, मेरी हमेशा से आदत है कि उसी चीज़ को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए, मैंने कारपेंटर को बुला के इसको एक कबर्ड की लुक दे दी। ये कबर्ड तो ऑलरेडी कॉट में थी, नीचे भी थी। ये हिस्सा, इतना हिस्सा इसका ये कॉट था, तो मैंने और ये बंद था, तो ये आगे की साइड जहाँ पर आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, मुझे मतलब कॉट का वो जो शेल्फ टाइप जो होती है जहाँ पे आप बेबी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है ना कारपेंटर से कह के मैंने बस ये चेंज करवाया। मैंने बस दो चीज़ें करवाई, आगे को उसको हटा के ये डोर लगवाए, ठीक है, और ऊपर से इसको बंद किया। तो ये कॉर्ड बेसिकली मेरी कबर्ड में चेंज हो गई। और कारपेंटर मेरा अच्छा था तो इसने यहाँ पर मुझे हैंगिंग टाइप का, ये क्या, तो यहाँ पर मेरी साड़ीज़ वगैरह, या मेरी बेटी की कबर्ड बन गई थी एक ज़माने तक, उसी की ये कबर्ड होती थी, तो वो कॉर्ड चेंज हो गई मेरी बेटी की कबर्ड में। इंशाल्लाह इस पर मेरा काम होने वाला है चॉक आर्ट वर्क का। चॉक आर्ट वर्क के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं स्टार्ट करूँ, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, जो मैंने बनाया है उन तमाम लोगों के लिए कि जो बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ आप अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने रूम्स को बहुत चीप अमाउंट में बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। अगर
ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमेशा से कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में कोई टैलेंट है या आपके हाथ में कोई हुनर है तो आपको ज़रूर इस टैलेंट को, इस हुनर को दूसरे जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए। और जिस तरह मैं अपने घर को अपने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना, चादर के अंदर रहते हुए खूबसूरत बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें मेरे जितने भी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, जो लोग भी, जिन लोगों ने भी मेरे घर को विज़िट किया है, उन्होंने जाते जाते एक कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़रूर दिया है कि आपने अपने घर को बहुत बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है। और चैनल आपको कैसा लगा, प्रोग्राम्स, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लिक करना मत भूला करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।